नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे वो करंट अफेयर्स की बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उन सभी विषयों पर आपके साथ बातचीत के लिए हाजिर हैं, तो जल्दी जल्दी जुड़िए। आप सभी का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वाह, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की बातों की, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और आपको जैसा कि मालूम है कि नया वीडियो का सिलेबस, जो कि आपको पहले ही मैंने कहा था 5-6 दिन पहले ही कि भाई सेम रहने वाला है, उस सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को वो खबर पहले ही शेयर कर दी थी, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आगे भी आप तैयारी करते रहें। निश्चित रूप से आपको सफलता आगामी एग्जाम में मिलने वाली है। जी हाँ, सैंडी वर्मा, फ्रूटी, एसआई मंजू, किरण, आईपीएस, ठीक है, ब्रिजमोहन, सभी मित्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सवालों की। सबसे पहले कुछ खबर आपके सामने मैं रख रहा हूं, जरा उनको समझिएगा। चलिए, यहां पर एक नया विवाद जो है वो सामने निकल कर जो आया है, अभी निर्मला सीतारमण जी ने उस पर 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो वो क्या है, जरा उसकी बातचीत आपके सामने रखें। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, आपको पता होगा देवास नाम की एक कंपनी, किस नाम की, देवास नाम की एक कंपनी थी, और एक है एंट्रिक्स। ठीक है, क्या है एंट्रिक्स, ये एंट्रिक्स क्या चीज है ये भी आपको समझाते हैं। अभी आपने इसरो का नाम सुना होगा, एक इसरो की जो व्यवसायिक कंपनी है, इसरो की व्यवसायिक कंपनी, उसका नाम है एंट्रिक्स। उनको लेकर 2005 में एक डील हुई थी, ठीक है, जी सेट को लेकर। जी सेट की सारी जिम्मेदारी जो है वो किसको सौंप दी थी इन्होंने, ये जी सेट उपग्रह जो था, इस उपग्रह के संदर्भ में जितने भी संख्या थे उन सब बारे में जानकारियां जो है वो सारी की सारी प्रभुता इस देवास नाम की कंपनी को सौंप दी थी, एंट्रिक्स नाम की कंपनी ने। यह सौदा हुआ था कब, 2005 में। 2005 में सौदा हुआ और उसके बाद 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ, उस घोटाले के बाद इसे क्या कर दिया गया था, इसको रद्द कर दिया गया था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक निर्णय दिया है। उसके बाद जो है वो बीजेपी पार्टी जो है वो यूपीए पर क्या कस रही, तंज कस रही। ये सारा काम हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय। तो देवास एंट्रिक्स मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसके बाद कांग्रेस पर निशाना इन्होंने साधा है और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करके ये कहा है कि यूपीए सरकार ने देवास मल्टीमीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्य से इस्तेमाल होने वाला एस बैंड स्पेक्ट्रम देकर धोखाधड़ी की थी, ये बहुत गलत सौदा था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अब करदाताओं के पैसे बचाने के लिए अदालतों में लड़ रही है, अन्यथा यह राशि मध्यस्थता फैसले के भुगतान में चली जाती, जो देवास ने 2005 के सौदे में रद्द करने पर जीता। यानी इस देवास कंपनी में विदेशी कंपनियों का जितना भी पैसा था, ये डील रद्द होने से उन कंपनियों का ये पैसा क्या हो गया भैया, डूब गया। ये सब कंपनियां अलग अलग तरीके के गलत धंधे करके अपना पैसा पूरा करना चाहती थी। तो क्या थी, देवास 2005 में वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत एस बैंड उपग्रह स्पेक्ट्रम का उपयोग कर मोबाइल यूजर्स को मल्टीमीडिया सेवाएं दी जानी थी। यह सौदा बाद में क्या कर दिया, रद्द कर दिया। यानी भैया बात यह है कि ये एंट्रिक्स नाम की जो इसरो की व्यवसायिक कंपनी थी, उसने देवास नाम की कंपनी से समझौता किया और इस जीसैट उपग्रह से मिलने वाले जो संकेत थे या मिलने वाली जानकारियां थी, उसके माध्यम से क्या होता कि जितने भी लोग हैं वो मोबाइल यूजर से जो थे उनको मल्टीमीडिया जो सेवाएं प्राप्त होती थी वो इससे प्राप्त होती थी। और बाद में ये सौदा रद्द होने से इस कंपनी में जिनका भी पैसा लगा हुआ था वो पैसा क्या हो गया भैया, डूब गया। तो ये सब मेरे हिसाब से आपको बात याद रह जाएगी कि हमें क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। तो चलिए अगली बात करते हैं, आपके सामने अगले सवाल पर रखते हैं कि आगामी बात आपके सामने क्या आ रही है। अगला सवाल है, आरपीए को मिला सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र। यह राजस्थान के संदर्भ का सवाल है और राजस्थान के संदर्भ में क्या बातचीत हमारे सामने आएगी, जरा देखिएगा। यहां पर है कमोडेशन सर्टिफिकेट और डिस्क जारी की, आरपीए को मिला सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण का संस्थान का प्रमाण पत्र। यानी गृह विभाग जो है, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है, उसके मंत्रालय के द्वारा राजस्थान की जो पुलिस अकादमी है, उस पुलिस अकादमी को बेस्ट प्रशिक्षण संस्थान का सर्वश्रेष्ठ दर्जा मिल चुका है
और वह भी कब के लिए, वर्ष 2017 के लिए उसे प्राप्त हुआ है। किस वर्ष के लिए, वर्ष 2017 के लिए यह प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा अगला क्या है। इसके बाद है आपको फीफा के फुटबॉलर के, बेस्ट फुटबॉलर के जो अवार्ड दिए गए अभी उनसे जुड़ा हुआ सवाल है। तो आपको ये बता रहे हैं हम कि आगामी ये सवाल जो आएंगे वो इससे जुड़े हुए होंगे। तो अभी हाल ही में फीफा जो है उसने रोनाल्डो को स्पेशल कैटेगरी में अवार्ड दिया है और लेवांडोव्स्की जो है इनको लगातार दूसरे साल सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार दिया गया है। तो मुझे ये सवाल आपको याद करवाना ही है कि भैया बेस्ट फुटबॉलर का किसने, फीफा ने बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसको दिया है, लेवांडोव्स्की को दिया। लेवांडोव्स्की जो है इनको बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसने प्रदान किया है अभी हाल ही में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह पुरस्कार जो है वो फीफा ने प्रदान किया है। इसके बाद राजस्थान से जुड़ी हुई खबर है, बीएसएफ के जवान जो है इस बार अपने ऊंटों के साथ जो राजपथ पर परेड होने जा रही है उस परेड में हिस्सा लेने वाले हैं। और इस परेड में देखिएगा इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है कि 40 ऊंट तो जाएंगे कहां से, बीकानेर से। 40 ऊंट कहां से जाएंगे, बीकानेर से जाएंगे। और 60 ऊंट कहां से जाने वाले, जोधपुर से जाने वाले। यानी 100 ऊंटों का पूरा जत्था जो है इस बार बीएसएफ के जवानों के साथ वहां करने वाला है नेतृत्व। और इस पूरी परेड का नेतृत्व करने वाला जो ऊंट होगा उसका नाम होगा संग्राम। क्या होगा, उस ऊंट का नाम होगा संग्राम। ऊंट जो है इस पूरे दल का क्या करने वाला है, नेतृत्व करने वाला है। ये ध्यान रखिएगा। कई ऊंट इसमें भाग लेने वाले हैं, जैसे जगुआर है, गजेंद्र है, युवराज है, मोती है, मोनू है, गुड्डू है, ये सब ऊंट इसमें भाग लेने वाले हैं। लेकिन संग्राम जो ऊंट है, ये संग्राम ऊंट जो है वो इस पूरी परेड का क्या करेगा, नेतृत्व करने वाला है। चलिए अगला देखिएगा, विधानसभा, राजस्थान विधानसभा का सत्र जो है वो अभी 9 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है। और पहले ही वीक में आपसे कहा गया था कि बजट प्रस्तुत किया जाना है। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जो है वो कब से शुरू होने जा रहा है, ये राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जो है वो 9 फरवरी से आपका क्या होने वाला है, शुरू होने वाला है। 9 फरवरी से राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके बाद अगला है, राजस्थान के रमेश, शंकर, रविंद्र, विजय और सुमित का भारतीय टीम में चयन हुआ है। ये कौन सी टीम है जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो जरा देखिएगा। राजस्थान के खिलाड़ियों का किस टीम में चयन किया गया अभी हाल ही में, तो सीनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप जो हुई है, हैंडबॉल चैंपियनशिप जो है उस हैंडबॉल चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग की है। और एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के कुछ खिलाड़ियों का हैंडबॉल के लिए चयन हुआ है। उसमें एक नाम है रमेश, एक नाम है शंकर, एक नाम है रविंदर और एक नाम क्या है, विजय और एक है सुमित। ये खिलाड़ी जो हैं, और अतुल जो है वो इस टीम की कप्तानी करने वाले हैं। तो दमाम सऊदी अरब में 20वीं सीनियर एशियन मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो पहला सवाल तो आपसे पूछ सकता है कि भाई 20वीं सीनियर एशियन जो मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहां किया जा रहा है, तो आपको जवाब देना है सऊदी अरब में उसका आयोजन होना है। सऊदी अरब में जो है वो उसका क्या होना है, आयोजन होना है। दम्माम जो सऊदी अरब में है वहां पर इसका आयोजन होगा। राजस्थान से कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो राजस्थान से 3 और 1 4 खिलाड़ी इस पूरी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। रमेश, शंकर, रविंद्र और सुमित जो है वो हैंडबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है। चलिए इसके बाद नागौर में जो है वो उल्का पिंड गिरे, लेकिन अभी तक उस उल्का पिंड के इसरो के वैज्ञानिक जो है वो खोज में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ज्यादा सफलता उनको हासिल नहीं हुई है। तो हाल ही में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में जो है वो उल्का पिंड गिरने की घटना हुई है, तो 3 जनवरी को, कब, 3 जनवरी को यह घटना घटित हुई राजस्थान के नागौर जिले में। 3 जनवरी को कहां पर, राजस्थान के नागौर जिले में उल्का पिंड गिरने की घटना हुई है। और उसके लिए इसरो की जो टीम है, उस इसरो की जो टीम है वो इसमें क्या कर रही है, खोजबीन कर रही है, लेकिन अभी भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो 3 जनवरी की रात को नागौर में आसमान से गिरती हुई तेज जो रोशनी थी वो वास्तव में एक उल्का पिंड था जो मेड़ता सिटी के आसपास गिरा। कहां पर, नागौर के मेड़ता सिटी में गिरा। और उसकी खोजबीन जो है वो अभी तक चल रही है, लेकिन इसरो को अभी तक इसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। तो इससे पहले भी 200 साल जो हो गए उसमें 144 उल्का पिंड भारत में गिरे हैं,
जिसमें से 21 राजस्थान में गिरे हैं। कहां पर? 21 जो है वो राजस्थान में इस प्रकार के उल्कापिंड गिरने की घटनाएं हुई है। चलिए अगली बात जरा सुनिएगा। राजस्थान में मानगढ़ धाम का नाम आपने सुना होगा। मानगढ़ धाम में बना हुआ जो संग्रहालय है उसको ओपन कर दिया गया है अब जनता के लिए। पिछले कई दिनों से वो बनकर तैयार जरूर हुआ था लेकिन उसे जनता के लिए खोला नहीं गया था। तो मानगढ़ धाम संग्रहालय जो है, इस मानगढ़ धाम संग्रहालय को अब क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण, राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण, धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जो है, इस प्राधिकरण के द्वारा इसे तैयार किया गया है। जो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? बांसवाड़ा में ये बना है, लेकिन अभी तक इसको जनता के लिए खोला नहीं गया था देखने के लिए। अब इसे जनता के लिए क्या कर दिया गया है? खोल दिया गया है, खोल दिया गया। यहां पर किस किस के लिए खास खास चीजें लगाई गई है? तो इसमें जनजाति की जो खेल प्रतिभाएं हैं, इसके अलावा गोविंद गुरु, और इसके अलावा मानगढ़ में जो लोग शहीद हुए, 1500 लोग शहीद हुए उनके, और इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैसे झारखंड के क्रांतिदूत बिरसा मुंडा है, उनके भी चित्रण यहाँ पर किया गया है। और गोविंद गुरु के बारे में जो कारागृह था, उनकी रिहाई थी, उसके संदर्भ में विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं वो यहाँ पर उल्लेखित की गई है। ये देखिएगा कोर्ट में किस प्रकार गोविंद गुरु अपनी पेशी देते हुए, ये सब दृश्य जो है यहाँ पर दर्शाया गया है इस संग्रहालय के अंतर्गत। तो बांसवाड़ा में ये बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद दावोस बैठक में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। ये बात भी आपके सामने मैंने पहले ही रख दी है और आपको ये भी बता दिया कि भैया इसके संदर्भ में ध्यान रखना, आगामी परीक्षाओं में कोई बात आपसे पूछे तो यहाँ पर भारतीय इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी को आपस में शेयर कर सकें लोग, इसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन, दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था? संबोधित किया था और यह कहा था कि भारत में एक साल में करीब 160 करोड़ वैक्सीन डोज देने का हमने कीर्तिमान बनाया है और भारत में अगर निवेश करना चाहते हो तो सबसे अच्छा समय अब है। चलिए अगली बात, ड्रोन से अबू धाबी में, यूएई में, कल भी बात मैंने क्लास में आपको बताई थी कि भैया उसके तेल टैंकर्स जो थे उन पर अभी हाल ही में एक हो चुका है आतंकवादी हमला, और इस हमले को लेकर के भारत जैसे सभी देशों ने इसका विरोध किया क्योंकि भारतीय नागरिक की इसमें मौत हो चुकी है। तो ड्रोन से 3 धमाके, 2 भारतीय समेत 3 जनों की इसमें क्या हुई? मौत। कौन सा देश है? यूएई है। यूएई में क्या हुई है? आबू धाबी में, आबू धाबी जो है यहां पर आतंकवादी घटना जो है वो हुई है और ड्रोन से इस पर हमला किया गया है। और हुती नाम का जो आतंकवादी संगठन है, मैंने कल भी आपको बताया था कि हुती नाम का आतंकवादी संगठन जो है, उस आतंकवादी संगठन ने इसकी क्या ली है? जिम्मेदारी ली है। चलिए नेक्स्ट, ये नक्सलवादी घटनाओं से जुड़ा हुआ है और अभी तेलंगाना और इनकी दोनों की सीमाओं पर, तेलंगाना और किसकी? छत्तीसगढ़ की सीमा पर आतंकवादी हमला हुआ है। उसके बाद कथक के सरताज पंडित बिरजू महाराज का निधन हो चुका है। 4 फरवरी को उनका जो है वो जन्म हुआ 1937 में और 17 जनवरी 1922 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो बिरजू महाराज के बारे में, नागौर में उल्कापिंड गिरा, ये उल्कापिंड के बारे में भी आपको खबर बताती है। घुंघरू उदास है, साधक आज मौन है। और इसके बाद भारत में निवेश करने का सबसे अच्छा समय, दावोस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नक्सली हमलाएं जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये दावोस का सौदा जो है, देवास का सौदा जो है वो यूपीए का बड़ा धोखा, ये निर्मला सीतारमण ने कहा। ये ऊंटों के संदर्भ में जो हमारी बातचीत चल रही थी। इसके अलावा एक प्रसिद्ध त्योहार आजकल चल रहा है जल्लीकट्टू। ये जल्लीकट्टू त्योहार के संदर्भ में भी आपको क्या करिए, ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। तो जल्लीकट्टू का प्रसिद्ध त्योहार अभी मदुरई जो है, मदुरई कहां पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है मदुरई। वहां मदुरई तमिलनाडु में आजकल इस त्योहार की खूब चर्चा है। तो तमिलनाडु के मदुरई के अंगलनूर इलाके में जल्लीकट्टू जो त्योहार है उसमें क्या किया जाता है? एक बैल होता है और उस बैल को क्या किया जाता है? कंट्रोल करना होता है, बैल को कंट्रोल करना होता है। ये सब खबर आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये जल्लीकट्टू जैसे त्योहार जिसमें पशुओं को इस प्रकार परेशान किया जाता है, ये सब जो है वो बंदिश करने की बात आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसे जो खेल हैं, ऐसे जो आयोजन है, उनसे बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ होता है। अगर इसे बंद कर दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको रोजगार का संकट आ जाएगा।
इसके बाद अगली खबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमारा एक युद्धपोत है जिसका नाम है आईएनएस रणवीर। उस आईएनएस रणवीर में भी क्या हुआ है, कल एक इस प्रकार का धमाका हुआ जिसकी वजह से यह आईएनएस रणवीर जो है इसको क्षति पहुंची है। तो हमारा युद्धपोत, नौसेना का युद्धपोत है आईएनएस रणवीर। इसमें मंगलवार को एक विस्फोट हुआ जिसमें 11 लोग घायल हो गए और 3 जवान जो है वो इसमें शहीद हुए। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में मुंबई जो गोदी क्षेत्र है वहां पर कौन सा ऐसा हमारा युद्धपोत जहाज है जिसमें विस्फोट की घटना हुई है, तो उसका नाम आपको याद रखना है आईएनएस रणवीर, इसका सही जवाब होगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में एक तो कुंभलगढ़ और एक हमारा सोनार का किला जो है, इस क्षेत्र में नए जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, उस निर्माण कार्यों को करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या कर दी है, रोक लगा दी है कि भैया इनका संरक्षण करो, आप ऐसा काम मत करो। हाईकोर्ट के दखल से अभ्यारण्य में सोनार किले का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो सोनार जो किला है जैसलमेर का, इस किले के पास, और एक कुंभलगढ़ जो क्षेत्र है, कुंभलगढ़ क्षेत्र, इसमें क्या नहीं किया जाएगा, कुंभलगढ़ क्षेत्र में नव निर्माण नहीं किया जाएगा। नव निर्माण पर यहां क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। और कोर्ट ने जो है वो इस बारे में कहा है कि भाई इन सब चीजों का आप क्या करिए, संरक्षण करिए, और संरक्षण नहीं कर सकते तो हमें इन्फॉर्म करिए, हम इसकी कोई व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इनका संरक्षण करना है। इसके बाद मैंने ये बात आपको बता दी कि 100 ऊंट जो है वो राजस्थान के बीएसएफ से यहां पर राजपथ पर परेड करने जाएंगे, और इसमें विभिन्न प्रकार के जो ऊंटों के बांधे जाने वाले जो आभूषण है, जिनको हम कहते हैं कि ऊंट को सजाने के लिए इन आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आपके सामने है कौन कौन से आभूषणों से सजे हुए होंगे ऊंट। गोरबंद है, लूम है, ऐसे कुल मिलाकर 70 तरह के आभूषणों से इन ऊंटों को सजाया जाएगा। तो गोरबंद तो आप लोग शायद आज से पहले भी जानते हैं, लेकिन ध्यान रखना लूम जैसे जो आभूषण है वो भी किसको पहनाया जाता है, ऊंटों को पहनाए जाने वाला आभूषण जिसका नाम क्या है, लूम है, जिससे ऊंटों को सजाया जाता है। और इसका नेतृत्व कौन सा ऊंट करेगा, तो ये बात मैंने आपके सामने रख दी है थोड़ी देर पहले कि संग्राम नाम का जो ऊंट है वो इनका नेतृत्व करने वाला है। इसके बाद उल्का पिंड पर हमारी चर्चा हो गई, और ये सवाल लेवांडोव्स्की वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, इसको थोड़ा और भी देख लीजिएगा आप कंफर्म करके, क्योंकि एक पुरस्कार तो मैंने लेवांडोव्स्की का आपको बता दिया, लेकिन कुछ और पुरस्कार भी इसमें दिए गए, वो भी जरा देख लीजिएगा। यहां पर है लेवांडोव्स्की लगातार दूसरे साल बने साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। महिला फुटबॉलर का पुरस्कार जो है फीफा का, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का फीफा का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो मिडफील्डर एलेक्सिया पुटेलस जो है, इनको पहले भी सम्मानित किया जा चुका है। किसको, एलेक्सिया पुटेलस जो है, पुटेलस, इनको यह पुरस्कार अभी हाल ही में फीफा द्वारा दिए गए हैं। ये किसके द्वारा दिए गए हैं, फीफा अवार्ड्स हैं, ये ध्यान रखना। पीछे दिए गए वो फीफा अवार्ड्स नहीं था, वो ईयर पुरस्कार अलग थे, ये फीफा अवार्ड्स है। ये फीफा अवार्ड्स फुटबॉल का किसको दिया गया है, तो पुरुष में तो दिया गया लेवांडोव्स्की को, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार है। इसके अलावा यहां पर एलेक्सिया पुटेलस जो है, इनको दिया गया महिला फुटबॉलर का बेस्ट पुरस्कार। तो ये दो बात आपको ध्यान रखना है। 69 गोल इन्होंने 2021 में किए हैं लेवांडोव्स्की ने, यह पुरस्कार इनको मिला है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो पुर्तगाल के हैं, उनको स्पेशल कैटेगरी में अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से दो इंपॉर्टेंट है, बेस्ट फुटबॉलर पुरुष और बेस्ट फुटबॉलर महिला। पुरुष में लेवांडोव्स्की को और एलेक्सिया पुटेलस को महिला वर्ग में बेस्ट फुटबॉलर का पुरस्कार जो है वो प्रदान दिया गया। ये श्रीलंका में बिगड़ती आर्थिक स्थिति जो है और चीन का मोह जो, इसको लेकर एक आर्टिकल छपा न्यूज़पेपर में, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आज के सवालों की, और आज के सवाल जरा देखिएगा हमारे क्या हैं, उन सभी सवालों पर आपके साथ बातचीत रखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है मेरे मित्रों, उस सवाल को देखिएगा। क्या है सवाल आपका, आजा भाई आजा रे। ये रहा आज का पहला सवाल जिस पर आप लोगों से बातचीत करनी है। सवाल यह है, 24वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन में सोम जिले को कोविड-19 के प्रबंधन के आईसीटी के उपयोग हेतु पुरस्कृत किया। मेरे हिसाब से ये तो सवाल कल आपका हो गया होगा, तो देखते हैं कुछ नए सवाल आपके सामने अगर आए तो। आज मेरे हिसाब से 19 तारीख ही होगी, ठीक है, 20 जनवरी है, तो 20 जनवरी की स्लाइड में एक और लगा देता हूं आपके सामने। 2 सेकंड का समय दीजिएगा मेरे मित्रों,
आपके सामने कुछ नए सवाल जो हैं वो रखते हैं यहां पर। एक सेकंड आप लोग रुकिएगा। आ गई है 20 तारीख की। एक सेकंड आप लोग, टाइम नहीं है सैंडी वर्मा जी के पास, टाइम है नहीं तो कोई बात नहीं है। ये लो जी, आपके सामने पहला सवाल मैंने रख दिया है मित्रों। अब इस सवाल का आपको जवाब देना है। निम्न में से किसने फाल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? आपको बताना है उसका नाम। चलिए अब बता दीजिए, समय नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। पहला है, निम्न में से किसने फाल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 49 स्टारलिंक उपग्रहों को क्या किया है? लॉन्च किया है। उसका नाम आपको बताना है। अभी हाल ही में फाल्कन 9 नाम का एक रॉकेट है, फाल्कन 9 नाम के इस रॉकेट से और क्या किया गया? फ्लोरिडा केनेडी स्पेस सेंटर का नाम है। ये केनेडी स्पेस सेंटर जो है वो कहां पर है? फ्लोरिडा में है। वहां से स्टारलिंक उपग्रह जो है 49 स्टारलिंक उपग्रह जो है, ये स्टारलिंक उपग्रह किस काम में आएंगे? तो आपको जो अभी इंटरनेट मिल रहा है, वो इंटरनेट 2022 से भारत में स्टारलिंक देने वाला है। तो यह इंटरनेट की व्यवस्था दुनिया को मुहैया कराने के लिए किस कंपनी के द्वारा इस प्रकार के उपग्रहों को लॉन्च किया गया, उसका नाम बताना है। नासा है, इसरो है, जाक्सा है, स्पेसएक्स है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके अलावा इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। यहां पर जापान जो है उसकी जाक्सा है। और एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा, एलन मस्क की एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम क्या है? स्पेसएक्स है। टेस्ला भी एक वाहनों की कंपनी है जो भी एलन मस्क की है, तो ये टेस्ला कंपनी के मालिक भी हैं। इस स्पेसएक्स नाम की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी ने, क्या है ये? प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। इस प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा क्या किया गया है मेरे मित्रों? इसके द्वारा यहां पर इस प्रकार के 49 स्टारलिंक उपग्रह अभी हाल ही में लॉन्च किए गए। कहां से? तो फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से। किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो फाल्कन 9 रॉकेट जो है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, फाल्कन 9 रॉकेट जो है उसके द्वारा तो इसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये बता केनेडी स्पेस सेंटर जो है ये कहां पर है, तो फ्लोरिडा में जो है वो स्थित है। तो इसरो के नए चेयरमैन जो है वो किसको बना दिया गया? इसरो के नए चेयरमैन, मैंने कहा था गुजरात में एक मंदिर है, अगर आपको वो याद रह जाए, चेयरमैन, ठीक है, इसरो के नए चेयरमैन किसे बनाए गए हैं? तो सोमनाथ का मंदिर है, ठीक है, सोमनाथन जो है ये क्या बनाए गए? अभी इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या है। ये रहा नेक्स्ट सवाल। यहां पूछा गया कि मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर किस युद्धपोत में विस्फोट की घटना हुई है जिसमें 3 नौसैनिक जो हैं वो शहीद होने की घटना हुई है? तो बताइए जरा ऐसा कहां हुआ है? ठीक है, हाँ जी, सोमनाथन जो है या सोमनाथ जो है वो क्या है भाई? नए इसरो के चेयरमैन बना दिए गए हैं। चलिए आपके सामने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर किस युद्धपोत में विस्फोट की घटना हुई है जिससे 3 नौसैनिक शहीद हुए हैं? तो पिछले दिनों देखिएगा रणविजय जो है, इस रणविजय में आग लगने की घटना हुई थी। ये आग लगने की घटना पिछले दिनों किस युद्धपोत में हुई थी? तो आईएनएस रणविजय में हुई थी। लेकिन अभी हाल ही में जो मुंबई में घटना हुई है जिसमें युद्धपोत में विस्फोट हो गया और उसमें 3 सैनिक जो है वो शहीद हुए, वो किस में हुआ? आईएनएस रणवीर में हुआ, आईएनएस रणवीर में ऐसा हुआ है। और पिछले दिनों वर्ष 2021 दिसंबर 2021 जो है, इस दिसंबर 2021 में नौसेना में नया शामिल किया गया, नौसेना में नया शामिल किया गया जो युद्धपोत है, वो युद्धपोत कौन सा है? उसका नाम आईएनएस विशाखापट्टनम है। आईएनएस विशाखापट्टनम जो है
उसको पिछले दिनों ही शामिल किया गया था। इसमें INS करंज है, INS वेला है, ये सब अभी आपको मालूम होने चाहिए। तो आपको INS रणवीर इसमें सही जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। यहां पर अगला सवाल है, किस संगठन की मोटरसाइकिल टीप पहली बार गणतंत्र दिवस पर परेड में शामिल होगी, उसका नाम आपको बताना है। किस संगठन की मोटरसाइकिल टीप पहली बार गणतंत्र दिवस पर परेड में शामिल होगी? टीम है, ये टिप नहीं है। पहली बात तो क्या ध्यान रखना है, ये टीम नहीं है, टीम है। मोटरसाइकिल टीम जो है वो पहली बार गणतंत्र दिवस पर परेड में क्या होने वाली है, शामिल होने वाली है। किस संगठन की मोटरसाइकिल टीम पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी? भारतीय सेना, वायुसेना, BSF, ITBP, इनमें से कौन सा सही जवाब है वो आपको बताना है। हाँ जी, तो यहां किस संगठन की मोटरसाइकिल टीम पहली बार, भारतीय सेना की तो हर बार होती है, वायुसेना की भी हर बार शामिल होती है और BSF का दस्ता भी हर बार भाग लेता है, लेकिन ITBP जो है, ठीक है, ये ITBP जो है वो पहली बार इनका मोटरसाइकिल का जो दस्ता है, मोटरसाइकिल दस्ता, ये दस्ता पहली बार, और BSF का ऊंट का दस्ता जो है वो इसमें भाग लेने वाला है। इसमें से राजस्थान से 100 ऊंट जाने वाले, जिसमें से एक जगह से 40 और एक जगह से 60। 40 कहां से जाने वाले हैं, तो बीकानेर जो रेंज है वहां से जाने वाले हैं, और 60 कहां से जाने वाले हैं, तो जोधपुर जो रेंज है वहां से जाने वाले हैं। इनमें से जो आपका सुल्तान नाम का है, किसका, संग्राम जो है वो संग्राम आपका क्या करने वाला है, संग्राम इस पूरे दस्ते का नेतृत्व करने वाला है। संग्राम ऊंट जो है वो, इसमें कई ऊंट है, जगुआर है, बाकी है, लेकिन इसका नेतृत्व संग्राम करने वाला है। और ITBP जो है वो पहली बार मोटरसाइकिल दस्ते के साथ इसका नेतृत्व करने वाली है। तो चलिए इन सब बातों को ध्यान रखना है। अगला सवाल क्या है, NDRF जो है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है, इसके बारे में सवाल आपके सामने आया है। NDRF जो है, इस NDRF के संदर्भ में सवाल है कि NDRF, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नाम से जानते हैं, 19 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस ये है इसने मनाया है? तो देखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नाम से जानते हैं किसको, NDRF को। NDRF को कल संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यह कहा था कि भाई आप जो काम कर रहे हो बड़ा साहसिक काम है, और देश को आज इस दिशा में सोचना चाहिए कि NDRF यानी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाना चाहिए। तो इन्होंने अपना स्थापना दिवस है वो कब मनाया, 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस इन्होंने मनाया, 19 जनवरी को। चाहे देश में बाढ़ आ जाए, चाहे देश में भूकंप जैसी घटना हो जाए, भूकंप जैसी, भूसंकलन जैसी घटना हो जाए, इन सब घटनाओं के समय, बाढ़ है, भूकंप है, भूसंकलन है, इस प्रकार की कोई भी आपदा से संबंधित अगर आती है, कोई भी घटना होती है, तो उस संदर्भ में कौन सा संगठन है जो बढ़ चढ़कर काम करता है, उसका नाम NDRF है। NDRF ने अपना स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया, और यह इनका कौन सा स्थापना दिवस था, तो ध्यान रखना 17वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया। 17वां स्थापना दिवस जो है वो इस दिन मनाया, स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है। तो चलिए अब अगले सवाल पर बात करते हैं। 17वां स्थापना दिवस 19 जनवरी 2022 को इन्होंने क्या बनाया है, पूरा किया है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। कितने साल पहले इसकी स्थापना हुई होगी, आप अंदाजा लगा लीजिएगा। 2022 में 17 साल इसके पूरे हो चुके हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंट्रिक्स देवास समझौता जो है इसको लेकर के देश की सुरक्षा के खिलाफ बताया है, ठीक है, और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर एक फैसला दिया है। यह समझौता कब हुआ था आपको यह बताना है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एंट्रिक्स जो है वो क्या थी, एंट्रिक्स इसरो की एक व्यवसायिक कंपनी है। किसकी है, इसरो की एक व्यवसायिक कंपनी है। इसरो ने जीसैट नाम का एक उपग्रह लॉन्च किया, जो संचार उपग्रह के रूप में जाना जाता था, और जो मल्टीमीडिया सेट्स जो होते हैं, इनमें मल्टीमीडिया की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। तो एंट्रिक्स जो है वो कंपनी ध्यान रखनी है। इसके अलावा देवास जो है, ये देवास एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसने विदेशी जो लोग थे, विदेशी कंपनियां थी, उनसे क्या कर लिया, समझौता कर लिया कि भाई आपको इस प्रकार की सेवाएं हम प्रदान कर देंगे, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। बाद में क्या हुआ, ये समझौता जो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, वो उसके बाद इसे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया।
कैंसिल करने के बाद उन लोगों का पैसा डूब गया, और पैसा डूब गया तो आपको पता ही है क्या होना था। फिर बाद में क्या हुआ कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला दिया, और हमारी वित्त मंत्री जो उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ किया था यूपीए सरकार ने, और ये सारा काम किसके समय हुआ था? मनमोहन सिंह जी के सरकार में हुआ था। मनमोहन सिंह जी उस समय देश के क्या थे? प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ये सब देवास एक प्राइवेट कंपनी के नाम से जानी जाती थी। यह समझौता वर्ष 2005 में किया गया था। कब? वर्ष 2005 में यह समझौता किया गया था। तो इसके सही क्या है जवाब? 2005 में ये देवास एंट्रिक्स जो समझौता है वो 2005 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके पास में। किस कंपनी ने, अच्छा सर पीडीएफ कहां मिलेगी? अनीता जी अभी बताते हैं कहां मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में सुनिए। किस कंपनी ने सड़क सुरक्षा के लिए रडार आधारित गति पहचान और प्रवर्तन प्रणाली को विकसित किया है, उसका नाम बताना है। देखिए पीडीएफ के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। आप टेलीग्राम पर जाकर ये नाम सर्च कर लीजिए, NEWS। ये अगर नहीं मिले तो आपको बता रखा है 894783, ठीक है, 8947832370, ये नंबर लिखिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। और इस नंबर पर इतना लिखकर भेज दीजिएगा PDF, आपको उसका टेलीग्राम क्या मिलेगा? लिंक मिलेगा, जिसको ज्वाइन करके आपको डेली की प्राप्त हो जाएगी। तो ये नंबर आप ध्यान कर लीजिएगा 8947832370। चलिए अब आपके सामने सवाल जो है वो क्या है? किस कंपनी ने सड़क सुरक्षा के लिए रडार आधारित गति पहचान और प्रवर्तन प्रणाली विकसित की है अभी हाल ही में? ये मान लीजिए रोड है, इस पर वाहन किस गति से जा रहे हैं। आप अगर जा रहे हैं, यहां पुलिस वाले की वैन खड़ी है, तो उस वैन को देखकर आप अपनी गति को धीरे कर लेते हो, गति को तेज कर लेते हो, ये निकल जाते हैं। उसके बाद इनके पास ऐसा एक यंत्र होता है जिससे आपकी गति को जो है वो निर्धारित किया जाता है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब एक ऐसा यंत्र जो है वो तैयार किया जा रहा है, वो रडार आधारित होगा। रडार आधारित गति जो पहचान और प्रवर्तन प्रणाली है उसको विकसित करेगा। अब लगभग आप लोग 120 या 200 किलोमीटर तक की जो दूरी है उससे इसके बारे में पता किया जा सकता है कि वाहन की गति क्या थी और क्या नहीं थी। तो यह सब जो है, ठीक है, हाँ जी, तो यहां पर गति पहचान प्रवर्तन प्रणाली जो है वो क्या की गई है? निर्धारित की गई, उसे डिसाइड किया गया है। ये किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है? ठीक है, यहां है वेदांत टेक्नोलॉजी, वेहांत टेक्नोलॉजी, टाटा ग्रुप या रिलायंस ग्रुप, किसके द्वारा इसे तैयार किया गया है आपको यह बताना है। तो जरा बताइएगा भैया क्या है, ठीक है, बता दो जरा। वेदांता ग्रुप ने इसको नहीं किया है, इसके अलावा टाटा ग्रुप ने नहीं किया है। टाटा ग्रुप जो है इंडियन एयरलाइंस जो है, इंडियन एयरलाइंस जो है उस पर 100% स्वामित्व अब किस कंपनी का है? 100% स्वामित्व अब टाटा ग्रुप का है, रिलायंस ग्रुप भी नहीं है। और राजस्थान का जो एयरपोर्ट है, राजस्थान का जयपुर का जो एयरपोर्ट है वो किसके पास है? अडानी ग्रुप के पास है। अडानी ग्रुप को जो है वो उसको PPP मोड पर जो है वो दिया गया है। तो इसका सही जवाब जो है वो वेहांत टेक्नोलॉजी होगा। वेहांत टेक्नोलॉजी ने इस प्रकार का जो है तैयार किया है, जो गति पहचान और प्रवर्तन प्रणाली को विकसित करेगा और सड़क सुरक्षा की भूमिका देगा। लेकिन ये किस आधारित होगा? रडार पर आधारित होगा। किस पर? रडार पर आधारित होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नया अगला सवाल देखिएगा क्या है। 7 नंबर सवाल, 1 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती के सेवानिवृत्त होने पर किसे उप सेना प्रमुख बनाया जाएगा, यह आपको बताना है। एक नया व्यक्ति जो उप सेना प्रमुख के पद पर तैनात होने जा रहे हैं उनका नाम बताना है। अभी तक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती है। लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती है। ये 30 जनवरी को रिटायर होने वाले हैं, 30 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके बाद 1 फरवरी को नए उप सेना प्रमुख किसे बनाया जाएगा? 1 फरवरी को उप सेना प्रमुख इनमें से किसे, सेना प्रमुख इनमें से किसे बनाया जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर मनोज मुकुंद नरवाणे ये सेना प्रमुख है हमारे, क्या है? सेना प्रमुख है वर्तमान में। मनोज मुकुंद नरवाणे सेना प्रमुख है वर्तमान में हमारे। इसके बाद विपिन रावत साहब हमारे पहले CDS थे, इनका क्या हो चुका है? पिछले दिनों कुन्नूर में हुआ जो विस्फोट था, हेलीकॉप्टर दुर्घटना जिसको कहते हैं, उनमें इनका क्या हो चुका? निधन हो चुका। ठीक है, इसके बाद है रजनीश रंजन, ये वाले भी नहीं है मेरे मित्रों। तो सही जवाब है मनोज पांडे जो है वो क्या होंगे? 1 फरवरी से नए उप सेना प्रमुख होंगे।
तो मनोज और मनोज आगे दोनों जगह, ठीक है। मनोज पांडे जो है वो नए क्या होंगे, सेना प्रमुख के पद पर तैनात किए जाएंगे। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। 30 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती, उसके स्थान पर नया सेना प्रमुख किसे बनाया जाएगा, तो नया सेना प्रमुख बनाया जाए, उप प्रमुख जो है वो मनोज पांडे को बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा, अगला क्या है आपके सामने। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां किया जा रहा है, यह बताना है। सवाल सारे आज वाले बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां किया जा रहा है, अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां किया जा रहा है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात में, अभी आपको पता होगा होती नाम के एक आतंकवादी संगठन ने यहां पर हमला किया है। यहाँ के तेल टैंकर्स जो हैं उनमें हमला किया और भारतीय नागरिकों की भी उसमें मृत्यु हुई है। इसके बाद अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा है, आजकल किसका है, तालिबानी सरकार का कब्जा है, तालिबान। और तालिबान जो है इन्होंने भारत से दवा और गेहूं की मांग की है, दवा और किसकी, गेहूं की मांग की है। उसके लिए भारतीय जो सरकार है उसने हामी भर दी और सहयोग भी कर रहा है। लेकिन भारत को पहुंच आसान हो जाए इसके लिए ईरान देश जो है वो भारत का सहयोग कर रहा है। कौन, ईरान जो है वो भारत में सहयोग कर रहा है कि भाई आप वहां जाकर हेल्प करिए, हम आपको जल्दी से आसानी से यहां से संसाधन उपलब्ध करवा देंगे। ऐसा अफगानिस्तान में चल रहा है आजकल। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, आपको पता होगा। इसका सही जवाब है कैरिबियाई जो देश है, जैसे वेस्ट इंडीज जैसे देश जो है ना, वेस्ट इंडीज, इनमें पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। यानी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का पहली बार आयोजन जो है वो कैरिबियाई देशों में किया जा रहा है। पहली बार इनका आयोजन कहां किया जा रहा है, कैरिबियाई जो देश है, कैरिबियाई जो देश है, यहां पर इनका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। भारतीय टीम इसमें हिस्सा ले रही है और इसका रिजल्ट क्या होगा वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कैरिबियाई देशों में अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल, फीफा ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना है। तो ये बात आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई है मैंने कि फीफा ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हाल ही में किसे चुना है, उसका नाम बताइए कि भाई किसको चुन लिया इन्होंने अपना वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो है वो किसको चुना है। तो आपको बताया था एलिसा पुटेलस जो है, ये पुटेलस जो है, पुटेलस, इसको तो महिला बेस्ट फुटबॉलर का पुरस्कार मिला है। महिला का पुरस्कार जो है फीफा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है एलेक्सिया पुटेलस जो है, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ है। यहां है लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मोहम्मद सलाह है, रॉबर्ट लेवांडोस्की। तो रॉबर्ट लेवांडोस्की को जो है वो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार फीफा के द्वारा दिया गया है वर्ष का। लियोनेल मेसी को नहीं दिया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो है इनको स्पेशल पुरस्कार से क्या किया गया, विशिष्ट पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। तो मेरे हिसाब से आपको दो बात याद करनी है पेपर की दृष्टि से, बाकी राम कहानी कितनी पढ़ते जाओ कोई अंदाजा नहीं है। तो दो बात, एलेक्सिया पुटेलस महिला में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर और पुरुष सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसको दिया गया है, तो वह दिया गया है आपके रॉबर्ट लेवांडोस्की जो है इनको दिया गया है। ये दो ही नाम याद करने, बाकी पूरी कहानी पढ़ लो, लेकिन ये दो याद नहीं हुए तो कोई काम की बात आपके लिए है नहीं। अगला सवाल, मतदाताओं को सशक्त बनाने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा जागरूक वोटर अभियान अभी हाल ही में शुरू किया गया है, आपको उसका नाम बताना है। यानी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, 5 राज्य चुनाव जो हैं, 5 राज्य चुनाव होने हैं, 5 राज्य के विधानसभा चुनाव, इन विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां सब जगह चल रही है। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और वो राज्य कौन कौन से, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसके बाद उत्तराखंड है और इसके साथ साथ यहां पर आपका गोवा है, गोवा के साथ आपका पंजाब है और पंजाब के साथ आपका मणिपुर है। ये इतने राज्य हैं जहां पर क्या होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां सर्वाधिक सीटें 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। इन विधानसभा चुनाव में युवाओं में या मतदाताओं में सशक्त बनाने के लिए, उनमें जागरूकता के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने जागरूक वोटर अभियान चलाया है। क्या चलाया है,
जागरूक रहो वोटर, सोवो मत, जागरूक वोटर, वरना 5 साल बाद ही नेता दिखेंगे, बीच में नेता नहीं दिखेंगे। ये वक्त है, आप जाग जाओ और अपने भाग्य का फैसला खुद करो। लेकिन चुनाव के वक्त इस देश की राजनीति ऐसी है कि धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, ठीक है, ये सब आड़े आते हैं, लेकिन 5 साल जब निकलते हैं बीच के दौर में, उसमें उन्हीं नेताओं को गाली देता हुआ ये देश दिखता है। लेकिन जिस समय चुनने का वक्त आता है, उस समय ये सारे जो सांप्रदायिकता के हैं, ये धर्म के हैं, जाति के हैं, ये सब जो भाव हैं वो ऊपरी होते हैं। लेकिन ये जागरूकता फैले, इसलिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जागरूक वोटर अभियान शुरू किया, उसका नाम बताना है। क्या व्हाट्सएप पर ऐसा किया गया? ये व्हाट्सएप तो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है आजकल। क्या ट्विटर ने शुरू किया है, या इंस्टाग्राम ने शुरू किया है, या फेसबुक ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब जो है मेरे दोस्तों, ठीक है, वो कौन सा है? यहां पर है ट्विटर, आपका सही जवाब है। ट्विटर ने इस प्रकार का अभियान शुरू किया है, और ट्विटर के नए सीईओ जो है वो पराग कौन है? पराग अग्रवाल साहब हैं। और पराग अग्रवाल कहां से संबंधित है? तो ये राजस्थान के अजमेर के रहने वाले हैं। राजस्थान के कहां के हैं? अजमेर के रहने वाले हैं। और ट्विटर ने अभी हाल ही में जागरूक वोटर नाम से एक अभियान जो है वो क्या किया है? शुरू किया है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, जरा देखिएगा। सवाल राजस्थान से संबंध है। राजस्थान का पहला सवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। हालांकि खबर मैंने पूरी रख दी है और उसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। सवाल क्या है, जरा देखो। यह गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान अकादमी, राजस्थान पुलिस अकादमी है, ठीक है, राजस्थान क्या है? पुलिस अकादमी है। ये राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र दिया गया है। यह किस वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ अकादमी पुरस्कार है? मैंने आपको सारी न्यूज पहले पढ़ाई है और उसके बाद ही आप सब लोगों के सामने ये सब बात रख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें और जो न्यूज़पेपर में आती है वही खबर ज्यादातर आपके परीक्षा का सवाल बनता है, कोई गहराई से सवाल वो नहीं बनाता है। तो न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए करें, और उसके बाद जो आपको काम की खबर होती है उसकी पीडीएफ हम सेंड कर देते हैं, तो उसको भी थोड़ा देख लिया करें। गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र दिया गया है। यह किस वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो 2014-15 के लिए नहीं है, 20-21 के लिए नहीं है, 21-22 के लिए नहीं है। शुरुआत में ही आपको बताया था वर्ष 2016-17 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2016 और 17 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी जो है वो प्रशिक्षण संस्थान के रूप में गृह मंत्रालय जो अमित शाह जी के अंतर्गत है उसके द्वारा इसे सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखिएगा जरा क्या है, ये भी आपके सामने मैंने बात रखी है। राजपथ पर होने वाली गणतंत्रता दिवस की जो परेड है उसकी क्या क्या खास विशेषता रहेगी, कुछ बात हम पहले करते हैं लेकिन बाकी परेड होने के बाद भी बात करेंगे। तो राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के 100 ऊंटों के दस्ते का नेतृत्व करने वाला जो ऊंट है वो कौन सा होगा? 100 ऊंटों के दस्ते का नेतृत्व करेगा, कौन सा ऊंट करेगा इसमें? पहला है जगुआर, दूसरा है संग्राम, फिर युवराज, फिर मोती। ये सभी जो है वो बीएसएफ के ऊंटों के नाम है, बीएसएफ के ऊंटों के नाम है। 100 ऊंटों के साथ पहली बार इसका नेतृत्व करने वाला। और पिछली बार आपको पता होगा योग दिवस जब था ना, योग दिवस, ठीक है, 21 जून को योग दिवस जब मनाया गया था 21 जून को, उस समय भी ऊंटों ने यहाँ पर योग करके अपने कर्तव्य दिखाए थे। और यह सब अब की बार कहां पर होने वाला है? राजपथ पर होने वाला है। एक तो आईटीबीपी जो है उसके किसकी मोटरसाइकिल जो दस्ता है, मोटरसाइकिल दस्ता वो पहली बार क्या कर रहा है? इसमें हिस्सा ले रहा है। प्लस इसके साथ साथ राजस्थान के बीएसएफ के ऊंट जो हैं उसमें टोटल 100 ऊंट जो है वो इसमें भाग लेंगे, जिसमें से 40 ऊंट और 60 ऊंट अलग अलग जगह से जाएंगे। 40 बीकानेर से जाएंगे और आपके 60 जो है वो जोधपुर से जाएंगे। उस दस्ते का नेतृत्व है वो संग्राम ऊंट आपका करने वाला है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संग्राम होगा, जगुआर नहीं होगा। जगुआर लिखना था, जुगमोर लिख दिया इसने नाम, कोई बात नहीं। युवराज मोती। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा। अगला सवाल तो मेरे हिसाब से राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है, वो एकलिंग सरदार कट है, वो मेवाड़ा सरदार कट है। ये गाना आपने सुना होगा, हल्दी घाटी के लाल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, खूब पढ़ा होगा। कण कण में बसी रमी यहाँ की जो तहजीब है उसके अंदर महाराणा जो प्रताप है उनकी ये भूमि है, इस नाम से इसे संबोधित किया जाता है।
19 फरवरी को राजस्थान के किस महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि मनाई गई जिसने मुगलों से संघर्ष का रास्ता हमेशा चुना था? ठीक है, अकबर खुद भी आया, अकबर ने अपने सैनिक अभियान भी भेजे, लेकिन उसके बावजूद भी उस प्रताप का सिर कभी झुका नहीं। ऐसा अटल रहने वाला, ऐसा दृढ़ निश्चय रहने वाला, ऐसा साहसी वीर योद्धा जिसका नाम युगों युगों तक इस धरती पर रहेगा। हम रहे ना रहे, हमारी रवानियां रहे ना रहे, हमारे पूर्वज रहे ना रहे थे, लेकिन ये लगातार नाम जो प्रताप का है वो इस भूमि पर लगातार बना रहेगा। तो आपको लोगों को ये पता होगा 19 फरवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि जो है वो क्या की जाती है, मनाई जाती है। नाम ही है महाराणा, जिन्होंने चाहते तो हम लोगों की तरह हार मानकर ये स्वीकार कर सकते कि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार करता हूं, लेकिन नहीं, इन्होंने आराम ऐसो आराम का रास्ता छोड़कर संघर्षों का रास्ता चुना। और जो व्यक्ति आराम प्रस्थ होने के बजाय संघर्षों का रास्ता चुनता है उसका नाम हमेशा हमेशा युगों युगों तक गिना जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, यहां पर क्या लिखा, फरवरी लिख दिया क्या? अरे भाई ये थोड़ा सही करना है आपको, 19 जनवरी है, ठीक है। मैंने 19 जनवरी लिख कर दिया था, इन्होंने फरवरी कर दिया, कोई बात नहीं, यहां से ही कर देते हैं। 19 जनवरी इसकी सही डेट है, गलती से लिखा गया बच्चों से, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ 19 फरवरी नहीं है साहब, मान ली आपकी बात, 19 जनवरी है और ये बच्चों से गलती से लिखा गया। कल 19 जनवरी थी तो कल की बात है, इसलिए यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। महाराणा सांगा नहीं है, महाराणा प्रताप इसका सही जवाब है। राव चंद्र सेन नहीं है, दुर्गादास राठौड़ नहीं है। दुर्गादास राठौड़ ने भी संघर्षों का रास्ता जो है वो चुना था। और इसके अलावा राव चंद्र सेन है, राणा सांगा है, ये सब वो हैं जो राजस्थान के, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप सब जानते हैं, वैसे ये कोई गलती की बात नहीं है। 19 जनवरी जो है वो आपका सही जवाब इसका होगा, ठीक है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो है वो आपको पता होगा, पिछले दिनों यहां पर जो दिया कुमारी जी है, इनके प्रयासों से, दिया कुमारी जो है इनके प्रयासों से यहां राजसमंद कुंभलगढ़ में लगा हुआ एक जो प्रशस्ति है या फिर उसे कह सकते हो एक शिलालेख है, उसको भी यहां से क्या किया गया था, हटाया गया था। जो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में क्या करता था, सस्पेंस वाला विवरण देता था, उसको भी यहां से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है, राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए मानगढ़ धाम संग्रहालय को खोल दिया गया है, यह किस जिले में स्थित है? राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण व प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए मानगढ़ धाम लिख दिया। अब यहां देखो धाम है, ये मानगढ़ धाम है, तो इस मानगढ़ धाम संग्रहालय को खोल दिया गया है, यह किस जिले में स्थित है, आपको यह बताना है। तो जरा बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। अकबर की बंदूक का नाम संग्राम, जिसने जयमल फत्ता कल्ला को मार दिया। हाँ जी, राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण व प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए मानगढ़ धाम को अभी हाल ही में लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के गोविंद गुरु जैसे जो लोग हैं, बिरसा मुंडा जैसे लोग जो हैं, उनसे जुड़े हुए जीवन की जो बातें हैं वो यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डूंगरपुर नहीं होगा, प्रतापगढ़ नहीं होगा, उदयपुर नहीं होगा, सही जवाब जो है वो क्या होगा, बांसवाड़ा होगा। आपने गोविंद गुरु का नाम सुना होगा, गोविंद गिरी, जिनको अपन कहते हैं गोविंद गुरु या गोविंद गिरी, ठीक है। इनके नेतृत्व में 1500 लोगों ने जो शहादत दी थी, 1500 लोगों ने जो इस कांड में शहादत दी थी, उस शहादत को सलाम करने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण व प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा इसे बनाया गया है। और यह जो है वो अभी जनता के लिए क्या कर दिया गया है, खोल दिया गया है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा, 15 नंबर सवाल है। 3 जनवरी 2022 को राज्य के किस जिले में उल्का पिंड गिरने की बात सामने आई है, ठीक है, जिसकी पुष्टि इसरो व कम्युनिटी ऑफ मीटियोराइटिक्स के द्वारा की जा रही है, ठीक है। मीटियोराइटिक्स जो है वो संस्था जो है, उसका मतलब ये उल्का पिंड का अध्ययन करने वाली संस्था जो है, मीटियोराइटिक्स उसका नाम है, मीटियोराइटिक्स नाम की संस्था, कम्युनिटी ऑफ मीटियोराइटिक्स और यहां पर इसरो जो है, ये दोनों प्रयास कर रहे हैं कि इसकी पुष्टि हो सके। ये घटना कब की है, 3 जनवरी 2022 की है। तो राजस्थान में ऐसा कहां हुआ है, क्या जालोर में हुआ है, क्या नागौर में हुआ है, पाली में हुआ है, जैसलमेर में हुआ है?
मेड़ता सिटी का नाम आपने सुना ही होगा, मेड़ता सिटी। इस मेड़ता सिटी नागौर में यह घटना घटित हुई है। कहां पर? नागौर जो है, यहां पर इस प्रकार के उल्कापिंड है। पिछले 200 वर्षों में 100 के आसपास इस प्रकार के जो है वो उल्कापिंड से गिरने की घटनाएं घटित हो चुकी है, जिसमें से कम 9-10 बार या 21 बार के आसपास जो है वो केवल राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई है। तो इसका अध्ययन अभी चल रहा है, किसके द्वारा? इसरो और कम्युनिटी ऑफ मीटियोराइटिक्स के द्वारा, लेकिन अभी तक वो उल्कापिंड जो है इनको अभी हासिल नहीं हुआ है। तो ऐसा कहां हो रहा है? नागौर जिले में ऐसा किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से मित्रों ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। राजस्थान में 2000 के बाद अभी तक 21 गिरे हैं, ठीक है। 21 राजस्थान में इस प्रकार के उल्कापिंडों के गिरने की घटनाएं अलग अलग समय में घटित हुई है। तो आपको ये सारी बातें जो है वो पता रहनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैंने आपके सामने आज खूब बातें जो है वो इससे रिलेटेड की है। कुछ बातें आप अपनी तरफ से भी कोशिश करिएगा, करंट अफेयर्स पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो सवाल ठीक होंगे। और अब की बार जो है वो सवाल आपके पता है कि वीडियो के एग्जाम में 120 सवाल आने हैं, ठीक है। देख लो इधर, वीडियो के एग्जाम में सवाल कितने होंगे? 120 होंगे भाई, ध्यान रखना। और नंबर कितने होंगे? 100 होंगे। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 120 सवालों के जवाब देने हैं, जो आपके 100 नंबर का होगा, प्रत्येक का नंबर समान होगा, प्लस नेगेटिव आपको 1/3 मिलेगा। नेगेटिव नंबर जो है इस बार साफ लिखा हुआ है उसमें, इस बार कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ग्राम सचिव यानी वीडियो आप बनने जा रहे हैं, तो इस बार गलत जो करोगे उसका 1/3 अंक काटा जाएगा, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये सारी बातें पता है, सिलेबस में किसी प्रकार का कोई बदलाव है नहीं। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में सुबह फिर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक आप सभी से लेते हैं विदा, कल फिर मिलते हैं। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।